हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर सिक्स में है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हम लोग चैप्टर 5 लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देखे थे। अब हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देखिए और समझिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिस्कस द चारपिट्स मेथड। इसको हम लोग चारपिट्स मेथड को हम लोग जनरल मेथड भी बोलते हैं ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ एनी डिग्री। लेट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉन लीनियर बी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हम लोग मान लिए इसको। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। वी नो दैट डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी फाइंडिंग अनदर रिलेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए। सच दैट व्हेन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू obtained by solving 1 and 3 and are substituting into it becomes integrable. The integration of 2 will give the complete integral of 1। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट किसको किसको करेंगे? 1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिलता है जो इक्वेशन 4 में हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी में नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 5 में देखिए आप लोग इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 आप लोग समझिए इसको, ये एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग इक्वेशन 4 और 5 से एलिमिनेट किए हैं। क्या एलिमिनेट किए हैं? डेल पी अपॉन डेल एक्स एलिमिनेट करने के बाद हम लोग को इतना रिजल्ट मिलता है। और इसको हम लोग फिर से कैलकुलेट किए हैं तो इक्वेशन 8 हम लोग को मिला है। फिर से सिमिलरली के लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में सिमिलरली लिखा गया है। आप लोग कुछ और मत समझ जाइएगा कि ये यू या फिर और अदर कुछ भी, ये सिमिलरली लिखा है। सिमिलरली इलिमिनेटिंग डेल क्यू अपन डेल वाई। जिस तरह से ऊपर डेल पी अपन डेल एक्स को 4 और 5 से इलिमिनेट किया गया है, उसी तरह से इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 में डेल क्यू अपन डेल वाई को एलिमिनेट किया गया है। और यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन 9 मिला है। और अब हम लोग डेल पी अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल क्यू अपन डेल एक्स कर लिए। देन एडिंग 8 एंड 9 वी हैव, इसके बाद से हम लोग इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को ऐड कर लिए हैं। तब हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। हम लोग को जो रिजल्ट मिल रहा है वो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिए। और उसको फिर से हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ पे इक्वेशन 10 मिला है विच इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देयरफॉर द लैग्रेंज इक्वेशन लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इतना। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे बात पे। ये जो टॉपिक है और पहले वाले पेज का जो टॉपिक था, टॉपिक यानी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये जो क्वेश्चन है ये सब टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। CSIR नेट में इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। आप लोग समझिए और अच्छा से इसको सॉल्व कीजिए इस पे क्वेश्चन को, क्योंकि आगे चल के आप लोग को अगर CSIR नेट का तैयारी करना है तो इस पे क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है और आप लोग के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे एकदम ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है CSIR नेट के लिए। और अब तो नेट कंपलसरी हो गया है, बिना नेट निकाले PhD में एडमिशन होगा ही नहीं। इसलिए आप लोग को अगर नेट का तैयारी करना है, PhD करना है, CSIR नेट या JRF नेट निकालना है तो आप लोग इस टॉपिक पे
एकदम ध्यान दीजिए, कंपल्सरी ध्यान देना है इस पे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं द इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसको चारपिट्स मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, तो आप लोग को सॉल्व करना है। उसी तरह से ये चारपिट्स मेथड हम लोग को पीजी में भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। CSIR नेट से पीजी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो नेट से BSc से नेट क्वेश्चन पूछता है। पीजी से वो उतना क्वेश्चन नहीं करेगा जितना BSc से, क्योंकि BSc में ही हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना रहता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सब बनता है। आगे चल के हम लोग को उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज करना है MSc में। सो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। और इसके आगे हम लोग को देखना है ये सिंस एनी इंटीग्रल ऑफ 11, इसको हम लोग इक्वेशन 11 मान लिए हैं। अब हम यहाँ पे इक्वेशन इसको हम लोग 11 मान लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं सिंस एनी इंटीग्रल ऑफ 11 विल सेटिस्फाई 10 एंड एन इंटीग्रल ऑफ 11 विच इन्वॉल्व्स P और Q और बोथ विल सॉल्व SERVE, यहाँ पे सॉल्व along with the given इक्वेशन 1। और यहाँ पे लास्ट में कुछ यहाँ इसका लैंग्वेज है जो इस प्रकार से है। अब यहाँ पे एक दे दिया गया है क्वेश्चन Z इज इक्वल टू PQ। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। Z इज इक्वल टू PQ और भी इसमें प्लस में एडिंग वाला दे देगा। ये सब क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। वैसे कॉन्सेप्ट पे हम लोग को यही बनाना है फिलहाल। ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया गया है। गिवन पार्शियल इक्वेशन को हम लोग 1 मान लिए हैं और f इज इक्वल टू जेड माइनस PQ, यानी PQ को हम लोग z की तरफ करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हम लोग इसको 2 मान लिए हैं। अब चारपिट्स ऑक्सिलरी मेथड जो हम अभी बताए हैं, आप लोग को इतना अंडरलाइन करके बताए हैं, वही वाला ये फॉर्मूला बोलिए या मेथड बोलिए, चारपिट्स मेथड जो है इसको हम लोग को यूज करना है। अब यहाँ से हम लोग DP, ये जो है ये काफ़ी बेसिकली से समझना पड़ता है। DP अपॉन, अब यहाँ पे f का जो वैल्यू है z माइनस PQ, तो यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का तो वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं है f में, क्योंकि यहाँ पे z माइनस PQ है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। और p इंटू डेल एफ अपॉन डेल z, तो यहाँ पे तो f है, डेल एफ अपॉन डेल z, तो यानी z को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तो 1 मतलब में ये तो कट जाएगा, यानी डेल z अपॉन डेल z, तो p इंटू डेल z अपॉन डेल z इज इक्वल टू p। यहाँ पे ये वाला फॉर्म शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये वाला फॉर्म देखेंगे। डेल क्यू अपॉन, यहाँ पे y का भी वैल्यू नहीं है क्योंकि f इज इक्वल टू जेड माइनस PQ है, तो यहाँ पे y का कोई वैल्यू नहीं है, तो y के जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा। और q इंटू डेल एफ अपॉन डेल z, तो q इंटू डेल एफ अपॉन डेल z, इसमें भी देखे हैं हम लोग तो 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब हम लोग डेल z अपॉन माइनस p तो लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे है कि डेल f अपॉन डेल p, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना z इज इक्वल टू f इज इक्वल टू जेड माइनस PQ, और इसमें हम लोग को निकालना है p के रिस्पेक्ट में। तो p के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालते हैं तो माइनस q बचता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस PQ है, इसलिए p से p तो कैंसिल हो जाएगा, डेल p अपन डेल p कैंसिल हो जाएगा और q हम लोग का बच जाएगा, यानी माइनस q हो गया। और पहले से माइनस p था, उसी तरह से यहाँ पे q इंटू डेल एफ अपन डेल q का भी निकल गया, इज इक्वल टू यहाँ पे डेल x, यहाँ पे डेल x अपन माइनस डेल f अपन डेल p। अब हम लोग डेल p को कैलकुलेट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे p के रिस्पेक्ट में। यहाँ से देखिए आप लोग,
और ये तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट आएगा डेल एक्स अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन पी, जो यहाँ पे है वैल्यू इसका हम लोग निकाले हैं। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी तो हम लोग को आता है, जीरो को हटाते हैं, डेल पी अपन डेल पी, डेल क्यू अपन क्यू, और यहाँ से इसका वैल्यू 2pq, डेल जेड अपन क्यू और डेल वाई अपन पी। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर, यानी ये वाला टर्म से यानी हम लोग ये वाला टर्म से लिए हैं, टेकिंग 2 टर्म्स यहाँ से लिए हैं और इसको इंटीग्रेट कर दिए हम लोग, तो हम लोग के पास इक्वेशन 4 आया। और फिर फ्रॉम 1 एंड 4 से z इज इक्वल टू ए क्यू, चूँकि यहाँ पे p का वैल्यू ए क्यू आया है, इसलिए z का वैल्यू है पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग z इज इक्वल टू पी के जगह पे ए क्यू लिख सकते हैं, तो ए क्यू इंटू क्यू यानी ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग ए को इधर भेजते हैं, क्यू इज इक्वल टू वैल्यू हम लोग के पास इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास p का वैल्यू जो आएगा वो z इज इक्वल टू पी क्यू है, तो हम लोग के पास q का वैल्यू आया था √z अपन a, और यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, p का वैल्यू रखते हैं, तो p इज इक्वल टू q अपन z अपन q होगा। यहाँ से z अपन क्यू होगा, तो यहाँ पे हम लोग z अपन क्यू हो गया, और q का वैल्यू आया था क्या, √z अपन √a, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रख दिए, क्यू का वैल्यू रखे हैं a इंटू √z अपन √a इज इक्वल टू √a आया हम लोग के पास p का वैल्यू, और q का वैल्यू आया √z अपन a। अब हम लोग पुट करेंगे p और q का वैल्यू, डेल z इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग के पास रिजल्ट इतना आया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट के बाद रिजल्ट इतना आया, जहाँ b एक कांस्टेंट टर्म है, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। ये जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं z इज इक्वल टू पी क्यू, इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का इसी टॉपिक से बनेंगे, चारपेट से ऑक्सिलरी मेथड से बनेंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग इसी मेथड पे हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। और ये टाइप काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CSIR नेट के लिए। आप लोग अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप लोग अगर इसको अच्छा से समझ जाइएगा तो, और अच्छा से इसके बारे में आप लोग अच्छा से देखिए, सोचिए, समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा, हम लोग फिर इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी टॉपिक के चारपेट्स मेथड ऑक्सिलरी पे ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी आप लोग को क्वेश्चन और थ्योरम जो भी है BRABU यूनिवर्सिटी से के जो भी BSc पार्ट 3 का जो भी पेपर है, उसका जो भी कंसेप्ट है आप लोग को डेली बाई डेली प्रोवाइड हो जाएगा, टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।